जय हिंद दोस्तों। तो आपका स्वागत है टेक्नोकोडर्स में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML में प्लगइन्स किस तरह के होते हैं। तो प्लगइन्स देखने के लिए हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं। इसका नाम हम रखते हैं 11वां फोल्डर हो गया हमारा प्लगइन्स। और उसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं एक index.html नाम से इसमें हम HTML का स्ट्रक्चर ले आते हैं। यहाँ पे टाइटल हम लिख देते हैं प्लगइन। अब HTML में दो तरह के प्लगइन्स हैं, एक ऑब्जेक्ट और दूसरा है इसका नाम है एम्बेड। ये दोनों बहुत पावरफुल प्लगइन्स है। ऑब्जेक्ट और एम्बेड के जरिए हम इमेज, वीडियो, ऑडियो, कोई HTML की फाइल हो गई, वो सभी हम ऑब्जेक्ट और एम्बेड के जरिए हमारे वेब पेज में इंक्लूड करा सकते हैं। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट में हमारे पास डेटा है और उसकी टाइप है, लेकिन टाइप हम ना लिखे तो भी चलेगा, सिर्फ डेटा लिखना पड़ता है। डेटा में हम यहाँ पे सोर्स डालते हैं। तो सोर्स के लिए हम पहले एक नई फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं 1.html। 1.html में हम p टैग लेते हैं और उसके अंदर लोरेन 100 वर्ड ले आते हैं। और यहाँ पे हम उसका सोर्स डाल देते हैं /और 1.html। तो चलिए लाइव होके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आए। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट में आया, एक आई फ्रेम की तरह हो गया है। हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अलावा कोई और कुछ लिखा ही नहीं है, लेकिन जो 1.html की फाइल है उसमें लिखा गया सारा कोड यहाँ पे आ गया और यहाँ पे शो हो गया। इसको हम CSS के जरिए स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि इस ओवरफ्लो स्क्रॉल बार को हम हटा सकते हैं, वो सभी। इसकी हम हाइट विड्थ भी सेट कर सकते हैं। विड्थ हम रख देते हैं 100%। तो अब ये स्क्रॉल बार चला जाएगा, देखिए। तो ये ऑब्जेक्ट के जरिए आता है। ये तो हो गया HTML की फाइल की बात। एलिमेंट में भी देख लेते हैं। देखिए सिर्फ 1.html में आया है ऑब्जेक्ट, इसमें हैश डॉक्यूमेंट प्लगइन्स और 1.html से हमारा सारा कोड यहाँ पे आ गया है। तो ये तो हो गई HTML की बात। अब हम इमेज को भी ला सकते हैं ऑब्जेक्ट के जरिए, तो उसे भी देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट और डेटा में हम जो हमारे इमेज वाली डायरेक्टरी है उसमें एक इमेज पड़ी है BG नाम की, उसे हम ले आते हैं। तो देखो यहाँ पे BG नाम से वो इमेज भी आ गई। इमेज लाने के लिए ऑब्जेक्ट का भी यूज हम कर सकते हैं। इसे भी हम विड्थ और हाइट दे सकते हैं 100 पिक्सल, तो हमारी इमेज छोटी हो जाएगी। ये तो इमेज आ गई। अब ऑडियो भी ला सकते हैं। चलिए ऑडियो भी ला के देखते हैं। मैं विड्थ की जगह ऑडियो लाने के लिए एक डायरेक्टरी बैक पे जाके मीडिया वाली फाइल वाला फोल्डर में audio.mpg फाइल पड़ी है हमारी। दिस प्लगइन इज नॉट सपोर्टेड। तो इस ब्राउजर में हम ऑडियो नहीं ला सकते, तो वीडियो क्या ला सकते हैं,
चलिए उसे भी देख लेते हैं। वीडियो हम चला सकते हैं। जी हाँ, वीडियो हम ले आ सकते हैं। उसमें कंट्रोल भी आ गए, देखिए कंट्रोल हम शायद नहीं हटा सकते। चलिए देखते हैं। ऑटो प्ले म्यूटेड। तो इसी तरह से वीडियो भी ला सकते हैं। तो ये तो हो गई ऑब्जेक्ट की बात। अब एम्बेड किस तरह से काम करता है उसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो करके एम्बेड लिख लेते हैं। एम्बेड, उसमें एम्बेड नाम का एक टैग होता है एम्बेड प्लगइन में। इसमें SRC का यूज होता है। टाइप न लिखे तो भी चलेगा। टाइप में तो वीडियो और MP4 वही लिखना है, क्यों लिखे भला। SRC में हम पहले HTML की फाइल ले आते हैं, index.html। तो एम्बेड के जरिए क्या इमेज आई, इंडेक्स तो यही फाइल है, इंडेक्स नहीं 1.html लानी है हमें। बिल्कुल वही ऑब्जेक्ट में जो काम हो रहा था वही एम्बेड में भी होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में वो एक ऑब्जेक्ट की तरह आता है और एम्बेड वो उस जगह से लिंक हो जाता है। उसे हम यहाँ पे कंसोल में देख सकते हैं। देखिए एम्बेड में वो फाइल लिंक हो गई है। दोनों में लिंक ही होती है, लेकिन इसके अपने अपने फायदे होते हैं। SRC से हम HTML की फाइल ले आए। अब अगर इमेज लाना हो तो इमेज भी ला सकते हैं। इमेजेस में bg.jpg। तो देखिए इमेज भी आ गई। इसकी हम विड्थ थोड़ी कम कर देते हैं। इमेज भी आ गई। अब अगर ऑडियो लाना हो तो क्या इसमें ऑडियो चलता है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो // और इसमें मीडिया में हमारी फाइल पड़ी है audio.mpeg नाम से। नहीं, इसमें भी ऑडियो, इस प्लगइन भी ऑडियो को नहीं सपोर्ट करता है। तो क्या वीडियो को भी सपोर्ट करता है, चलिए उसे भी देख लेते हैं। एम्बेड में // और मीडिया नाम से video.mp4। जी हाँ, वीडियो सपोर्ट करता है हमारा डाउनलोड। तो ये एम्बेड और ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट और एम्बेड के जरिए हम और दूसरी फाइल को लिंक कर सकते हैं। ये बहुत काम की चीजें हैं। शायद आप PHP में थोड़ा इंक्लूड और रिक्वायर देखे होंगे, तो वो भी इसी तरह से काम करते हैं, एम्बेड और ऑब्जेक्ट का। तो चलिए आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही। मिलते हैं अब अगले एक और नए वीडियो। जय हिंद।